बच्चों, आज हम सूरदास के तीसरे पद को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग दो पद को पढ़ चुके हैं। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, कबहु निरत हरि आप छाँव को, करिसो पकड़न चाहत, किलकत हसत राजत दोय दतिया, पुनि पुनिति अवगाहत। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरत जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। बच्चों, अब हम इसकी पहले ये समझेंगे कि इसमें कहा क्या गया है, इसका प्रसंग क्या है। संदर्भ आप लोग जान ही रहे हैं, प्रत्येक पद में जो है वही संदर्भ रहेगा। इसमें जो है किलकत कान घुटुरुअन आवत, यहाँ श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रसंग में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। किलकत कान घुटुरुअन आवत, श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। किलकत कान, कान मान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। श्री कृष्ण मणियों से जड़ित सोने के आंगन में, श्री कृष्ण मणियों से जड़ित सोने के आंगन में बिंब पकड़वे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरत हरि आप छाँव को, करिसो पकड़न चाहत। कभी श्री कृष्ण आप छाँव, अपनी परछाई को निरत माने देखते हैं। कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं। करिसो पकड़न चाहत, कई का हाथ, और कभी अपनी परछाई को हाथ से जो है पकड़ना चाहते हैं। किलकत हसत राजत दोय दतिया, पुनि पुनि त्यों अवगाहत। अवगाहत का अर्थ है बार बार दिखाना। किलकत हसत राजत दोय दतिया, जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो दोय दतिया, उनके दोनों दांत राजत सुशोभित होते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके दोनों दांत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि त्यों अवगाहत, और बार बार वो उसी को दिखाते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजत। कनक भूमि, सोने के भूमि पर उनके करपग, कर हाथ पग पैर, सोने के भूमि पर उनके हाथ पैर की छाया, यह उपमा एक राजत, उपमा के समान प्रस्तुत होती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी प्रत्येक पद पर, पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर, प्रतिमन प्रत्येक मणियों में, कमल बैठकी साजत, कमल का शेष सजा रही है। बाल दशा सुख निरत जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। माँ यशोदा श्री कृष्ण के बाल दशा को देखकर पुनि पुनि नंद बुला, पुनि पुनि बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। माँ यशोदा श्री कृष्ण के बाल दशा को देखकर बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत, और अपने पुत्र को अचरा आंचल के नीचे ढांक कर, या अपने पुत्र को आंचल से के नीचे ढककर प्रभु को दूध पियावत। सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। एक बार फिर हम इसके जो है व्याख्या कर लेते हैं। किलकत कान घुटुरुअन आवत, श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। मणियों से जड़ित सोने के आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरत हरि आप छाँव को, करिसो पकड़न चाहत। कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ते हैं। करिसो, कबहु निरत हरि छाँव को, कभी श्री कृष्ण अपने परछाई को देखते हैं और उस परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं।
किलकत हसत राजत दोई दतिया पुनि पुनि त्यों अवगाहत। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके दोनों दांत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि त्यों अवगाहत, और बार बार वो उसी को दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। सोने के भूमि पर उनके हाथ पैर की छाया उपमा के समान सुशोभित होती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर प्रत्येक मड़ियों में कमल के समान से सजा रही है। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। माँ यशोदा अपने पुत्र के बाल दशा को देखकर नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। माँ यशोदा अपने पुत्र को अपने आंचल के नीचे ढककर उनको जो है दूध पिलाती हैं। अब इसके जो है क्या काव्य सौंदर्य है इसको हम जान लेते हैं। इसमें जो है वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है और उपपद अलंकार है। अब बच्चों इसका जो है आप लोग व्याख्या कर लेंगे। अगला पद जो है उनका पढ़ेंगे।